हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह तरीके से करोगे बेटा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी और यूसीबीएसई बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपने हम इस क्वेश्चन में चलते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट, कोई आपका क्लास टेस्ट हुआ होगा, उसमें द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कह रहे हैं कि सैफाली एक छात्रा है, एक आपकी स्टूडेंट है। उसके किसी टेस्ट में, क्लास टेस्ट में मैथ्स और इंग्लिश के जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, ठीक, उनको इनका सम कितना दे रखा है इंग्लिश में, और हिंदी के जो मार्क्स का सम हमको दे रखा है वो हमको 30 यहाँ दे रखा है। जैसे मान लो कि ये बेटा मैथ में नंबर है, ये मैथ का टेस्ट हुआ, ये आपका इंग्लिश टेस्ट हुआ। तो इन टेस्ट में जितने नंबर पाए हैं ना, उनका सम हमको यहाँ पर 30 दे रखा है। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को प्रॉपर लिख करके सॉल्व करेंगे। तो कह रहे हैं कि अच्छा मान लो मैथ में ये एक्स नंबर पाई है और इंग्लिश में ये वाई नंबर पाई है। कहो सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसमें टू वेरिएबल कैसे ले चले आए हो? तो हम कह रहे हैं भाई देखो, मैथ एक्स प्लस का वाई, ये आपका मैथ और इंग्लिश के नंबर हो जाएंगे। इनका सम हमको 30 इतना यहाँ पे दे रखा है। ठीक कह रहा है हैड शी गॉट टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कह रहे हैं अगर वो 2 नंबर मैथ में ज्यादा पाती। तो बेटा पहले हम मैथ में एक्स नंबर पा रही थी, अब कितने पा रही है? एक्स प्लस का 2 नंबर पा रही है ना। और कह रहे हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर 3 नंबर इंग्लिश में कम पाती। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ बेटा अगर देखो, यहाँ से अगर x प्लस का y बराबर 30 है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपकी ये चल रही है बेटा। तो एक वेरिएबल मतलब हमको एक चर में लेके आना है। तो y की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 माइनस का x आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इंग्लिश के हमारे नंबर कितने मिल जाएंगे, x के टर्म में नंबर कितने मिल जाएंगे? 30 माइनस का x हो जाएगा। तो कह रहे हैं अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते, तो पहले 30 माइनस एक्स था, तो 30 माइनस का x तो रहेगा, फिर माइनस का 3 कर दो। और तो कह रहे इनका जो प्रोडक्ट है ना, अब देखो ये मैथ के नंबर और इंग्लिश के नंबर तब हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैथ में 2 नंबर बढ़ाए गए हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम किए गए हैं। तो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो कह रहे हैं अब इनके नंबर का मल्टीपल कितने, मल्टीपल का सम कितना दे रखा है? ये हमको कितना दे रखा है? ये हमको 210 दे रखा है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो कह रहा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स हमको बताने, कितने दोनों सब्जेक्ट में कितने नंबर ये पाई हमको यहाँ पर बताना है। तो ये बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा। अब क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे सेफालीस मार्क्स इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में उसके नंबर एक्स मान लो, क्या हो जाएगा? एंड इन मैथमेटिक्स इसमें कितने मान लो? अगर y मान लो, y मतलब आप कुछ मान सकते हो, एक्स वाई आगे पीछे कर सकते हो। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स। जब मार्क्स का सम करोगे तो कितना जाएगा? इंग्लिश के मार्क्स आपके हो जाएंगे, मार्क्स और मैथ के हो जाएंगे। इनका सम हमको 30 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को दे रखा है। बट इंग्लिश में एक्स नंबर पाई है और मैथ में वाई नंबर पाई है, तो एक्स प्लस वाई का सम भी कितना आ जाएगा? आपका 30 आ जाएगा। तो इंग्लिश के मार्क्स एक्स मान लो। अब देखो मैथ के मार्क्स अगर यहाँ से वाई की निकालोगे वैल्यू, तो कितनी जाएगी? 30 माइनस का एक्स आ जाएगा। तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा? ये मैथ के नंबर है, मैथ के नंबर है, एक्स के टर्म में आप एक्स टर्म कितना आ जाएगा? 30 माइनस का ये आपका एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है भाई इंग्लिश में एक्स नंबर है और मैथ्स में ये नंबर पाई है, तो लिखेंगे कितना आ जाएगा? इन ये क्या आ जाएगा? 30 माइनस का एक्स इज आ मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स किसमें जाएगा? ये आपके मैथ के मार्क्स आ जाएंगे। तो मार्कर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इनका
क्या अब इसका कहानी देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन डेटा, तुमको डेटा गिवन रहता है, गिवन डेटा तुमको डेटा कह रहा है कि अगर मैथ क्या लिखा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 नंबर आपके कम हो जाते हैं तो ठीक है, अब इंग्लिश में कितने नंबर आपके आ जाएंगे, x माइनस का 3 आपके नंबर हो जाते हैं, ठीक। और कह रहा है कि अगर मैथ में कितने नंबर, मैथ में आपके 2 नंबर बढ़ जाते, क्या लिखा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो बेटा मैथ में पहले, अब मैथ में कितने नंबर थे, 30 माइनस का x था, अब कितना आ जाएगा आपका प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहे इन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हमको दे रखा है, 210 दे रखा है। बेटा ये क्वेश्चन बन जाएगी भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या किया गया है भाई, आपके इंग्लिश में 3 नंबर कम किए गए हैं और मैथ में 2 नंबर आपके बढ़ाए गए हैं, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस का 3 आपका ये ऐसे लिखा रहेगा, और 30 2 32 तो आ जाएगा 32, ये माइनस का x आपका आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 210 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो x का मल्टीप्लाई 32 कितना जाएगा आपका, ये 32 x ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनका जब करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 आपका आ जाएगा, ठीक, वो भी माइनस का जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो प्लस का ये 3x आपका आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये 210 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा देखो ये लिखा है 3x, ये 32 लिखा है, तो ये 35x आपका हो जाएगा भाई, इनको जब ऐड करोगे और माइनस का x जब दाई हो जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर जब दाई हो जाएगा तो आपका प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 3 प्लस का 32 कितना जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और 35 जब बेटा दाई हो जाएगा तो माइनस कितना जाएगा, माइनस का 35x आपका आ जाएगा, और 96 जब बेटा जाएगा प्लस कितना आपका आ जाएगा, ये प्लस का 210 प्लस कितना जाएगा, ये 96 इक्वल हम लोग का यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, वो माइनस यहाँ कर दो, ठीक है, तो माइनस का 35x ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, और जब इनको ऐड करो कितना जाएगा, 210 और ये 96, इनको ऐड करो तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, 0 ये आपका 3, तो 306 आ जाएगा, 306 इक्वल ये कितना आ जाएगा। अब बेटा क्वाड्रेटिक बन गया, खाली इसका फैक्टर यहाँ पे हम करना है, तो जब फैक्टर कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर टर्म का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से करते हैं, तो ये माइनस का 306 एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब इनका फैक्टर 306 का फैक्टर करो, तो फैक्टर करोगे तो कितना जाएगा, तो 2 से पहले डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा दे जाएगा, 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा, और 2 3 जा आपका ये 6 आ जाएगा। अब ये 3 से है तो 3 5 जा और 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब ये 7 से होगा, 7 से होगा, 7 से नहीं होगा, 7 बिल्कुल नहीं हो जाएगा, 3 से ही होगा ये, तो कितना जाएगा, 3 से अगर 3 से अगर डिविजिबल बेटा है ये कितना जाएगा, 3 2 जा या 3 1 जा 3 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, तो 2 3 7 जा आपका आ जाएगा, कितना जाएगा ये 17 1 जा 17 आपका आ जाएगा। अब बेटा देखो इनका जब फैक्टर करोगे तो 3 3 9 दुनिया 18 आ जाएगा, ऐसा 17 रहेगा। बेटा यहाँ देखो माइनस का 18x माइनस का 17x ऐड करो कितना आ जाएगा, आपका 35 माइनस का 35x यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आपका माइनस का वो तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, इसका फैक्टर यहाँ पे नहीं बनेगा, फैक्टर क्या नहीं बनेगा इसका, ये बेटा प्लस का 306 आ जाएगा ना, आ जाएगा ये प्लस का 306 यहाँ पे आ जाएगा, क्यों नहीं फैक्टर बनेगा भाई साहब, तो सब चीज़ सही यहाँ पर है, ठीक। इतना आ गया भाई, देखो ये फैक्टर बनेगा भाई, देखो माइनस 35x को हम किस में ब्रेक करेंगे, माइनस का 17x प्लस माइनस का 18x, भाई माइनस का 18 माइनस का 17 जब ऐड करोगे तो माइनस का 35x आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 306 आ जाएगा, भाई यहाँ देखो प्लस का 306 आ जाएगा ना, तो 210 और 96 को ऐड करोगे तो प्लस का 306 आपका आ जाएगा। अब इनका फैक्टर हो गया है, इसको हम ब्रेक करने के बाद आपका जाएगा, ये आपका जाएगा एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस का 18x आ जाएगा, तो ये माइनस का 17x आ जाएगा, और प्लस का 306 बराबर हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा
x माइनस का 18 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से बेटा अगर क्या कॉमन ले, यहाँ से अगर माइनस का 17 कॉमन ले ले तो x माइनस का 17 का 17 हो जाएगा, ये कितना जाएगा, ये आपका 18 यहाँ बचेगा, इक्वल क्या आ जाएगा, ये हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। भाई दोनों में 18 x में 18 कॉमन मिल रहा है बेटा, x माइनस का 18 जब दोनों कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस का 17 बराबर हम लोग का 0 आ जाएगा। तो जब एक बार x माइनस का 18 इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। और जब एक बार x बराबर x माइनस का 17 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हम लोग की वैल्यू 17 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा, दोनों x वैल्यू हो जाएंगी। तो देखो तो यहाँ दो कंडीशन कैसे बनेंगी, जब शेफाली का हो जाएगा, लिखेंगे व्हेन x बराबर 18, जब बेटा x बराबर 18 करोगे तो शेफाली के पास कितने आ जाएंगे भाई, x इंग्लिश के नंबर आ जाएंगे। तो इंग्लिश के नंबर कितने यहाँ पे आ जाएंगे, इंग्लिश के नंबर हमारे 18 यहाँ पे आ गए, 18 आ जाएंगे। तो मैथ के मार्क्स कितने हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये मैथ के मार्क्स कितने हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, मैथ में आ जाएंगे 30 माइनस का, भाई मैथ 30 माइनस का x हो जाएगा, तो 30 माइनस का 18 करोगे तो आ जाएगा, ये हम लोग के 12 नंबर आ जाएंगे। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो ये आपके मैथ के मार्क्स हो जाएंगे। अब ये तो कंडीशन तब है जब x बराबर 18 लिया गया है। अब जब 17 रखोगे x बराबर, जब 17 रखोगे x बराबर तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हम लोग आ जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स हम लोग 17 आ जाएंगे। तो मैथ्स में कितने आ जाएंगे, मैथ्स में मार्क्स कितने आ जाएंगे भाई, 30 माइनस 17 करोगे तो जाएगा 13 आ जाएगा। भाई 13 क्या जाएगा, 13 मार्क्स आ जाएंगे। ये दो कंडीशन यहाँ पर बनेंगे दोस्तों। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये यूपी बोर्ड का, ये मतलब यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ही आया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।